हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट का 9th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो को जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि अपने भैया का खाना टेस्ट करते ही पोक के सामने एक नई दुनिया खुल जाती है। लेकिन लड़की भी टेढ़ी की थी, उसे समझाना इतना भी आसान नहीं था। तभी अपना हीरो एक गहरी सांस लेता है और अपनी कांपते हुए हाथों से पोक के सर को छूता है और कहता है, अबे अपनी आंखें खोल और देख ठीक से, वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे। अगर तुम चाहो तो अच्छे खाने के साथ भी अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो। आखिरकार बहुत समझाने के बाद वो समझ जाती है। पो को समझाने के बाद अपने भैया इस जगह से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं और तभी उनके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, जिससे उनके मन में जाग जाती है एक नई आशा। पर अपने भैया की बातें और उसकी पर्सनैलिटी को देखने के बाद तो पो को हो चुका था उनका नशा। वो उछलते कूदते हुए सीधा अपने भैया के साथ जाकर चिपक जाती है और बड़ी प्यार से कहती है, गॉड ऑफ गुरमेट, आज से मैं आपको ही फॉलो करूंगी। आज से मैं पूरी तरह से आपकी हुई। और बस पोको शैंग और उसके बीच लव ट्रायंगल बनते देख अपने भैया का तो दिमाग पूरी तरह से फ्यूज हो जाता है। अबे मेरी बात तो सुन वे। और वहां दूसरी तरफ हॉट स्प्रिंग के अंदर मैडम जाओ तो बड़े आराम से आराम कर रही थी। अपने पास ही में मौजूद लड़की से वो अपने भैया का हाल चाल पूछती है। लड़की भी अपनी रिपोर्टिंग चालू कर देती है। मैम, हमने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ। मेरा मतलब वो लड़की पहले से थोड़ा अलग बर्ताव कर रही है। क्या मतलब? मैडम जाओ पूछती है। मेरा मतलब पो ने तो लुजियान को नहीं काटा, लेकिन हाँ, अपने डर की वजह से लुजियान की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मैडम अपने भैया पर और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती और फिर से आराम करने लगती है। लेकिन अगले ही पल कान को फाड़ देने वाली जोर की आवाज होती है, बूम। अपने ऊपर हमला होते थे जाओ सत्ते में आ जाती है और तुरंत रनने के लिए तैयार हो जाती है। ये करने वाली कोई और नहीं, ये थी शैंग, जो अपने भैया के खातिर अब पूरे के पूरे लीजन से भिड़ चुकी थी। तभी वो जायची से एक माइक लेती है और दहाड़ते हुए कहती है, अबे आंखों सट बूटी, जल्दी से जल्दी मेरे लुजियान को मुझे वापस कर। हाँ, भले ही अपनी लेवल की वजह से जाओ दिखने में काफी ज्यादा जवान थी, लेकिन वो शैंग से काफी ज्यादा बड़ी थी। लेकिन फिर भी बेचारी की खूबसूरती की ऐसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए थी। बहरहाल दहाड़ सुनते ही जाओ भी सट्टी आ जाती है और तुरंत अपने लोगों से पोजीशन लेने के लिए कहती है, क्योंकि बात तो अब उसकी ईगो पर आ चुकी थी। वह दूसरी तरफ अब तो शैंग चाहती थी आमने सामने की फाइट, जिस कारण कक्का लोगों की हालत हो रही थी टाइट। तभी जायची पूछती है, लेकिन मैम, अगर हमारे इस हमले की वजह से उन लोगों ने लुजियन को मार दिया तो? और ये सुनते यूएन जोर से दहाड़ती है, नहीं। यूएन की इस हरकत से बेचारी जायची तो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी यूएन कहती है, वो लोग लुजियन को कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो लोग उसे एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे। शैंग भी सहमत होती है और फिर से हल्ला बोलने का ऑर्डर दे देती है। यह जब पूरे लीजन में हल्ला मचा था, वह दूसरी तरफ अपने भैया तो आराम से सस्किया ले रहे थे। अचानक से वो उठ जाते और जब वो देखती कि वो और किसी के नहीं बल्कि पो के गोद में है, तब तो डर के मारे वो तुरंत पीछे हट जाती है। तभी पो बड़ी प्यार से कहती है, क्या हुआ गुरमेट गॉड, आप ठीक तो है ना गुरमेट गॉड? अपने भैया तुरंत उसे मना करते हैं, अबे प्लीज मुझे गॉड मत बोल। ये सुनकर फिर से पो कहती है, तो क्या मैं आपको मास्टर बुला सकती हूँ? इतना कहती है वो फिर से बड़ी पास आ जाती है। कोई और बंदा होता तो उसका तो हो जाता सुभान अल्लाह, पर अपने भैया तो थे अपने मम्मी के प्यारे राजदुल्ला। वो इन सभी से कोसों दूर रहते हैं। उन दोनों को ऐसे देख पास में मौजूद वो कीड़े की दुकान फिर से हंसने लगता है और कहता है, वाह बच्चे वाह, तुमने एक 5th लेवल के वॉरियर को अपनी तरफ कर लिया। क्या मैं भी तुम्हारे उस खाने को थोड़ा टेस्ट कर सकता हूँ? अपने भैया हाँ में जवाब देते और तुरंत उन्हें वो खाना दे देते। खाना खाते ही उसकी पूरी बॉडी में एनर्जी का ओवरफ्लो हो जाता है
और उसके ऊपर जो सील चढ़ी थी वो एक ही झटके में टूट जाता है, जिस दौरान उसकी पूरी ताकत फिर से रिस्टोर हो जाती है और अपनी ताकत वापस पाते ही वो सन्नी पाजी की तरह एक ही झटके में सलाखों को तोड़ देता है और किसी दानव की तरह हंसते हुए बोलता है, मैं फिर चला जाओ पर नजर रखने। तभी अपने भैया उनके सुहाने सपनों पर पानी फेर देता है और कहता है, अबे रुकवे, अगर तू ऐसे ही बाहर निकलेगा तो फिर से कैद हो जाएगा। वो टर्की भी फिर से सोचने लगता है, बात तो सही थी, अगर वो ऐसे ही बाहर निकला वो फिर से कैद हो जाएगा। तभी वो अपने भैया से पूछता है, तो क्या? तभी अपने भैया कहते, तुम हम सभी को आजाद करो, हम सभी मिलकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर हमला करें तो कोई भी सैनिक हमें नहीं रोक पाएगा। वो टर्की भी मान जाता है, लेकिन उसकी ठड़कपंती अभी तक नहीं जाती। वो कहता है, क्या तुम मुझे जाओ के बाथरूम तक पहुंचने में मेरी मदद करोगे? यह सुनकर अपने भैया भी सोचने लगते हैं, अबे इस बैल बुद्धि को लड़की के अलावा कुछ सोचता भी है क्या? बहरहाल वो टर्की अपने भैया के साथ ही साथ बाकी सभी को आजाद कर देता है, जिसके बाद लिव भैया सभी को अपने बनाए हुए स्टू को देता है और उस स्टू को खाते ही सभी के सभी अपनी पावर्स को रिस्टोर कर लेते हैं। अब लिव भैया के पास भी अपनी एक फौज थी, जिसके बाद वो देखते ही देखते जेल के पहरेदारों के ऊपर हल्ला बोल देते हैं। इतने दिनों तक कैद होने की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा भड़के हुए थे, इसलिए सभी पहरेदारों को धोबी घाट के कुत्ते की तरह धो डालते हैं। कुछ ही देर में इन सभी चीजों की खबर मैडम जाओ को भी हो जाती है, जिससे दो बेचारी के होश उड़ जाते हैं। अब वो ये सोचने लगती कि वो इस दोहरे खतरे से लड़े तो लड़े कैसे। तभी वो सभी को सख्ती से ऑर्डर देती है, सभी को कैद करो, अगर कोई सरेंडर नहीं करना चाहे तो उसे सीधा टपका डालो। लेकिन इतना कहते मैडम से रुक जाती है और कहती है, लेकिन मुझे ल्यूशियन जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस सभी चीजों की जड़ सिर्फ और सिर्फ वही है। वह दूसरी पहाड़ों के बीच में यूएन की चिल्लाने की जोर से आवाज सुनाई दे रही थी। नहीं नहीं मैडम नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। तभी हमारी नजर पड़ती है शैंग मैडम पर, जो यूएन के सभी कपड़ों को उतार रही थी। तभी शैंग बड़ी प्यार से कहती है, क्या तुम मुझे फिर से मना कर रहे हो? यह सुनते ही तो यूएन की घिक्की बन जाती है। वो तुरंत कहती है, नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं, मैं आपको मना नहीं कर सकती। और देखते ही देखते शैंग और यूएन कुछ ही पल में अपना भेस बदल लेते हैं। जहाँ शैंग ने लीजन वालों का भेस लिया था, वह दूसरी तरफ यूएन ने शैंग का भेस लिया था, ताकि वो शैंग की जगह पर रहकर सभी को गुमराह कर सके। और देखते ही देखते शैंग अपने साथियों के साथ निकल पड़ती है अपने भैया को बचाने के लिए। वह दूसरी तरफ अपने लिहू भैया के साथ साथ सभी कैदी भी बाहर आ चुके थे। सूरज की रोशनी देखते ही खुशी के मारे वो लोग मदहोश हो जाते हैं। उन्हें इस बात का जरा सा भी होश नहीं रहता कि अभी भी वो दुश्मन के इलाके में मौजूद है, जिस दौरान अगले ही पल उन सभी पर तीरों की बारिश हो जाती। अपनी गलती का एहसास होते ही तुरंत लिहू भैया के बोलते ही वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं। जब वो लोग देखते कि सामने से अभी भी लीजन के लोग उन पर हमला कर रहे हैं, तब वो लोग भागने के लिए दूसरा रास्ता आजमाने का सोचते हैं। भागते हुए वो लीजन के बंदे कहते हैं, हमें किसी भी हालत में लूजियन को जिंदा पकड़ना होगा। जब लिहू भैया बाकी सभी के साथ दूसरी तरफ से बाहर आते, वो देखते वहां पर भी लीजन के बंदे मौजूद हैं। लेकिन असल में तो वो थे शैंग और उसके साथी, जो लीजन के भेष में थे। जब वो टर्की देखते कि वो सभी लोग अब चारों तरफ से घिर चुके, तब वो अपने भैया की तरफ एक नजर मारता है और उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है, जिसे अपने भैया भी भाप लेते हैं। लेकिन इससे पहले अपने भैया कुछ सोच पाते या समझ पाते, वो टर्की अगले ही पल अपने भैया को किसी बोरी की तरह अपने पीठ में बांध लेता है और ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगता है। लेकिन वो भी करती थी अपने भैया से सच्चा प्रेम, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और उन तीनों को बाकी सभी को अकेले छोड़ते देख वो सभी तो रोने लग जाते हैं। तभी वहां पर आ जाते शैंग और उसके बंदे, और साथ ही साथ लीजन के वही बंदे। जब वो लोग शैंग और उसके साथियों को देखते तभी वो कहते हैं, बहुत अच्छे, तुम लोग भी आ गए, जितनी जल्दी हो सके लूजियन को वापस कैद करो। और बस इतना सुनते ही शैंग की तुस तटक जाती है। वो तुरंत उन सभी लीजन के बंदों को किसी गाजर मूली की तरह काट डालता है और अपने बंदों को वहां रुकने को बोलकर सीधा अपने भैया के पीछे जाने लगती है। और वहां दूसरी तरफ चढ़ाई करते करते अपने भैया भी समझ जाते कि ये टर्की वापस लड़कियों को देखने जा रहा है। तभी वो पूछता है, अबे तुझे लड़कियों के अलावा कुछ सूझता भी है क्या? इस बार ये सवाल उन्होंने सामने ही पूछा था। और बस
इतना सुनते ही उस ठरकी को लगता है कि किसी ने रख दिया उसके दुखती रथ पर हाथ। उसे याद आती है पुरानी वो सभी बात, जब किसी भी लड़की ने नहीं दिया था उनका साथ। अपनी सारी व्यथा सुनाने के बाद आखिरकार वो ठरकी बोलता है, इसी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गोल बनाया है कि इस दुनिया के सभी हसीनाओं पर मैं अपनी नजर रखूंगा। लियो भैया भी उनका दुखड़ा समझते हैं, लेकिन अगले ही पल वो जोर से दहाड़ते हैं, लेकिन साले इसका मतलब ये नहीं तू कि ऐसे ही अपनी जिंदगी बर्बाद करे। वो ठरकी भी बोलता है, लेकिन ये मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। बहरहाल ऐसे ही उन दोनों के बीच तू मैं चलती रही, और आखिरकार जब वो दोनों एक समतल जगह पर पहुंचे, तब जाकर उस ठरकी ने अपने भैया को छोड़ दिया। इसके बाद वो बड़ी रौब से लियो भैया से पूछते हैं, क्या तू भी मेरे साथ नजर रखने के लिए आएगा? सोच ले, साउथ 3 ग्रेड एकेडमी से एक का लीडर है, बहुत मजा आएगा भाई। लेकिन अपने भैया भी थे अपने उसूलों के पक्के, नहीं छुड़ाते थे वो अपने ईमान के छक्के। वो भड़कते हुए कहते हैं, अबे साले मैं तेरी तरह ठरकी नहीं हूँ। ये सुनकर वो ठरकी मुंह बना लेता है और कहता है, इस लड़के में तो मर्दांगी नाम की कोई चीज ही नहीं है। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जहाँ पर लियो भैया को एक साइन बोर्ड देखता है जहाँ पर हर्ब गार्डन जाने का रास्ता लिखा हुआ था। लियो भैया तुरंत उसे फॉलो करते हुए वहां से निकल लेते हैं। हर्ब गार्डन को देखते ही उनका रूखा दिल फूल की तरह खिल जाता है, जिसके साथ ही साथ उन्हें पिल बनाने की एक कढ़ाई भी मिल जाती है। वही सच में ये कढ़ाई कम प्रेशर कुकर से ज्यादा लगता है। मुझे इसका नाम सही से नहीं पता, इसलिए माफ करना भाई लोग, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बहरहाल बिना ज्यादा वक्त गवाए वो पहले थोड़ा सा राइस धोते हैं, कुछ सब्जियों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं और सभी चीजों को कुछ मसाले के साथ उबालने लगते हैं। कुछ ही देर में उनका हर्बल सूप पूरी तरह से तैयार हो जाता है। बहुत समय हो गए थे उन्हें अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ था, जिस दौरान अपने सूप को पीते ही अगले ही पल उन्हें स्वर्ग का सुख मिल जाए। वह दूसरा बुट्ठर की भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते अपनी दूरबीन से दूर का नजारा देखने लगता है, लेकिन वो अकेले नहीं थे। वैन भी दूरबीन से दूर का नजारा देखने लगती है, और जैसे ही वो देखती है अपने भैया को ऑनलाइन, वैसे ही वो गोला दाग देती है करने अपने भैया को ऑफलाइन। अपने ऊपर हमला होते देख लियो भैया तो सत्ते में आ जाते, वो तुरंत अपने सूप बचाने लगते हैं। वो सूप को तो बचा लेते हैं लेकिन अपने आप को नहीं। गोले के इम्पैक्ट से वो दूर छिटक जाते हैं और किसी बॉल की तरह लुढ़कते लुढ़कते सीधा उस ठरकी के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वो वहीं पर ही नहीं रुकते, वो उस ठरकी को लेकर भी लुढ़कते लुढ़कते सीधा आगे बढ़ने लगते हैं और एक पत्थर से टकरा जाता है। क्रैक, हड्डियां टूटने की आवाज आती है और बेचारे की गर्दन टूट जाती है। अब बेचारे की जिंदगी की लौ धीरे धीरे बुझने लगती है। लेकिन ये बंदा था अपने सपनों के प्रति ईमानदार, इसीलिए तो उसने चुन लिया था अपने भैया को अपना अगला दावेदार। वो दर्द से कराते हुए कहते हैं, तुम मेरे सपने को जिंदा रखना, तुम इस दुनिया के सभी हसीनाओं पर नजर रखना। इसे सुनकर अपने भैया तो सत्ते में आ जाते हैं। अबे साले, क्या तुझे लगता है कि मैं तेरी तरह ठरकी हूँ? तभी अचानक पीछे से जाओ कर देती है उन्हें धप्पा, जिससे याद आ जाता है उन्हें अपने ग्रैंड पप्पा। वो तुरंत जाओ से दूर हट जाती है, लेकिन जाओ बड़ी प्यार से कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बस कुछ हाथ पैर ही तोड़ूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुमने मेरे लीजन का ये हाल जो किया है। इसके बाद वो अपने भैया की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके ऊपर जो अपने भैया का सूप गिरा था, वो लुढ़कते लुढ़कते सीधा जाओ के मुंह में आ जाती है। जैसे ही वो हर्बल सूप जाओ के मुंह में जाती है, वैसे ही उसके पूरे तन बदन में आग लग जाती है और उसे एक नए टेस्ट का एहसास होता है जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और पल भर में उस हर्बल सूप के बोल को सफा चट कर लेती है, जिसके बाद उसकी नजर अपने भैया पर पड़ती है। लेकिन भैया कुछ समझ में नहीं पाते कि जाओ उसे देख क्यों रही है, लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाते या समझ पाते, उनके होठ, जाओ के नरम मुलायम होठ दोबारा पूरी तरह से सील हो जाते हैं। तभी वहां पर आ जाती है शैंग। गाइस, आज के लिए बस इतना है, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या इस बार शैंग इतनी आसानी से अपने भैया को जाने देंगे या फिर बन जाएगा एक नया लव ट्रायंगल?
जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट। और गाइस आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।